Hello everyone. So last time we started force exerted by the jet of water on an unsymmetrical moving curved plate when jet strikes tangentially at one of the tips. Okay. So we discussed there the various triangles at the inlet and at the outlet. Okay. The work done. Okay. And the force exerted along with its efficiency. Okay. So today we are going to solve one numerical on it. It will clear your concepts on that. Okay. So let's start. First of all, it is given that a jet of water having a velocity of 20 meter per second strikes a curved vane which is moving with a velocity of 10 meter per second. Okay, the velocity of the jet is given to you and the velocity with which the plate is moving is also given to you, which is 10 meter per second. Okay. Next is the jet makes an angle of 20 degree with the direction of motion of vane at inlet. Okay, for this numerical you must have to know how to draw its diagram. Okay, if you know how to draw the triangles, then you can easily solve this numerical. Okay, so here it is given the jet makes an angle of 20 degree with the direction of motion of vane at inlet. What is the direction of motion of vane? It at inlet section. See here I am showing you again. Here is the triangle. Okay, this is the direction of motion of the vane at the inlet portion I am talking about. This is the what? A point. This is the point B point, which is the direction of jet. Okay, and this is the angle alpha. This is the velocity v1. Okay, so this alpha is given to you, that is 20 degree, because we are talking about, और कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं v1 है यहाँ पे. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे आती है, विच इज इक्वल टू vr1. ओके, तो वो कितना एंगल बनाती है? वो बनाती है थीटा, जिसको हम वेन एंगल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अल्फा को गाइड ब्लेड एंगल. तो क्वेश्चंस में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि निकालो गाइड ब्लेड एंगल कैसे निकालेंगे या वेन एंगल कैसे निकालेंगे. ओके, तो ये चीज़ हमें गिवन है. तो यहाँ से क्लियर हो गया 20 क्या है? 20 हमारे पास अल्फा है, विच इज 20 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला हुआ है एंड लीव्स एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन. अब जो लीव कर रहा है आउटलेट सेक्शन पे, जो लीव कर रहा है वो कितना है? 130 डिग्री का एंगल बना रहा है मोशन ऑफ वेन से. ओके, अब वो कैसे बना रहा है? अब देखो आउटलेट सेक्शन पे हमारे पास कैसे होता था, इस तरह का शेप होता था कुछ, ये परपेंडिकुलर, ये इस तरह से, ये हमारे पास होता था क्या होता था? VR2 होता था, ये हमारे पास होता था V2, और ये वर्टिकल कंपोनेंट था, और यहाँ पे था हमारे पास मोशन ऑफ प्लेट. इस तरह का अरेंजमेंट था. अब इसने क्या बोला हुआ है कि लीव्स एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन क्या है? ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन है. ठीक है, मान लो ये है एक डॉट, आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाऊंगा मैं. अभी आप इसको सिर्फ याद रखोगे ये क्या दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन से 130 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ओके, निकालना क्या आपने? वेन एंगल्स निकालने हैं और निकालना है वर्क डन पर सेकंड. अब देखो यहाँ से आप कुछ बंदे क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ वर्क डन पर सेकंड निकाल लेंगे जो हमने बेसिक किया हुआ है, पर यहाँ पूछा है वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन पर सेकंड. ठीक है, तो आप इसको वेट से भी डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपका ये निकलेगा. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. वेलोसिटी ऑफ जेट गिवन है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेन भी गिवन है, और ये हमें पास एंगल ऑफ जेट जो अल्फा बताया वो भी गिवन है. ठीक है, उसके बाद हमें 130 गिवन है, एंगल मेड बाय द लिविंग जेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो 130 डिग्री गिवन है. ओके, अब आपने पता लगाना है ये 130 डिग्री है क्या, कि आउटलेट सेक्शन पे है, या तो ये क्या होगा? अल्फा, या तो होगा ये बीटा होगा, या होगा फाई. ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? डायग्राम में देखते हैं अभी. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला हुआ है निकालने को? न्यूमेरिकल में हमें बोला है कि लीव्स एट, हमें जो क्वेश्चन में दिया था कि लीव्स एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है प्लेट का. ठीक है, इसके जो आउटलेट पे लीव कर रहा है ये वाला V2, यही बोला ना कि जो V2 लीव कर रहा है हमारे पास, वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन से है कितना एंगल बना रहा है? 130 डिग्री. तो ये हमें गिवन है 130 डिग्री. ओके, तो 130 डिग्री गिवन है. ठीक है, तो टोटल कितना है हमारे पास? ये टोटल है 180.
180। ओके, तो इसमें से अगर हम 130 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री आ गया, तो 50 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बीटा एंगल आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास बीटा एंगल जो है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैंने इस अनसिमेट्रिकल के केस में क्या बताया था आपको कि जो हमारे पास प्लेट की वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, प्लेट की वेलोसिटी वो होती है इक्वल। क्या मतलब कि u1 जो होता है हमारे पास एट द इनलेट और u2 एट द आउटलेट, और टोटल वेलोसिटी ये हमेशा प्लेट की वेलोसिटी सेम रहती है, और साथ में रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज vr1 इज इक्वल टू vr2 होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो आपको प्लेट की वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट केस में हमें क्या बोला था, हमें बोला था वेन एंगल्स। वेन एंगल्स क्या होते हैं, थीटा एंगल। तो हमें थीटा एंगल निकालना है। तो थीटा एंगल और कौन सा एंगल, वेन एंगल, एक तो थीटा हो गया और दूसरा वेन एंगल होता क्या है बेसिकली, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, वेन एंगल होता है जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एंगल बनता है ना, उसको वेन एंगल बोलते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के इस डायग्राम में देखो, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे Vr1 के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। सिमिलरली आउटलेट पे देखो, आउटलेट पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये Vr2 है, तो एंगल बन रहा है फाई। तो ये हमारे पास वेन एंगल्स पूछे हुए हैं, मतलब थीटा और फाई हमने निकालना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए बी और डी ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, रुको डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास ए बी डी ट्राइंगल आ गई। अब मैं इसमें से निकाल लेता हूँ tan थीटा। तो tan थीटा मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, जो tan थीटा मेरे पास आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी के ऊपर होता है tan। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास है बी डी। बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास सी डी है। ओके, तो बी डी हमारे पास यहाँ किसके इक्वल है, वो हमारे पास बी एफ वन के इक्वल है। ये अगर आपको डेरिवेशन आती होगी तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बी डी आपको गिवन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, बी डी हमारे पास बी एफ वन है, तो और ए डी माइनस ये जो हमारे पास सी डी था, ये किसके इक्वल आएगा, ए डी माइनस ए सी के इक्वल, मीन्स वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब वी एफ वन क्या था, वी एफ वन हमारे पास था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वन। जो वी वन वेलोसिटी थी उसका हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था, वी वन कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। तो निकाल लो वी एफ वन, वी वन साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा, अल्फा में गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास वी एफ वन आ जाएगा। और सिमिलरली वी डब्ल्यू वन किसके इक्वल आएगा, वी वन, ये किसके, ये कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल था, एक ऐसे था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन, वो था हमारे पास वी वन कॉस अल्फा। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18.794 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा हमारे पास इजीली tan थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.778, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0.778। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा। ओके, तो इनलेट पे हमने क्या निकाल लिया, इनलेट पे हमने थीटा निकाल लिया। अब क्या निकालना है, मेरे को निकालना है फाई की वैल्यू। ओके, क्योंकि हमने एक दो वेन एंगल्स निकालने हैं, एक थीटा निकालना है और एक फाई निकालना है। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ गया, अब निकालना हमारे पास फाई, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कौन सी, ए बी और सी ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा होते किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर इज वी एफ वन and hypotenuse is what, hypotenuse is VR1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वी एफ वन पॉइंट वी आर वन। ओके, अब क्या करेंगे, हम वी आर वन को ले जाते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं वी एफ वन अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू पता है, बी एफ एन की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले से, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि वी एफ वन हमने पहले निकाल लिया था और थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर वन की वैल्यू आ जाएगी, जिसे वो किसके ऊपर आ जाएगी, 11.14 के ऊपर। अब मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया था, अभी भी बता चुका हूँ एक बार, कि अनसिमेट्रिकल के केस में वी आर वन लेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड लेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट दोनों में सेम होगी। ठीक है, तो मतलब वी आर वन 11.14 होगा तो वी आर टू भी 11.14 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आपने निकालना था फाई, तो फाई कौन सी ट्राइंगल में है, फाई है आउटलेट वाली ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे है फाई। तो क्या करेंगे हम, ये ट्राइंगल लेते हैं हम, ई एफ और जी वाली ट्राइंगल। ओके, क्योंकि हमने फाई एंगल निकालना है, तो ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। साइन रूल क्या होगा इसमें, साइन रूल होगा कि ये जो वी आर टू है, क्या होगा साइन रूल, वी आर टू अपॉन क्या आएगा, ये वी आर टू हो गया साइन 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू वी आर वन। तो साइन ऑफ रूल अप्लाई किया हमने, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर टू, ओके, relative velocity at the outlet, और u2 that is velocity of the vane upon sin 80 180 minus beta और sin beta minus 5। ओके, तो 180 माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। ओके, तो बीटा की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली है 50 डिग्री है, बीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ भी, तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाई की वैल्यू आएगी वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, साइन रूल लगा के 6.56 डिग्री। फिर इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करो या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगी 6.56 डिग्रीज में। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको पूछा था कि वर्क डन निकालना है आपने पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड। तो मैं यहाँ डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद है कि कैसे निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे एफ एक्स इंटू यू अपॉन वेट किसके इक्वल होगा, एम जी, एम किसके इक्वल होगा, रो, और ए वी इंटू वी स्केयर। ओके, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन कैसे निकालना था, इस एक मिनट यहाँ गलत बता दिया थोड़ा। तो वर्क डन किसके इक्वल था, एफ एक्स इंटू यू तो होता ही है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, वैसे तो फार्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो कैसे निकालोगे, एफ एक्स इंटू यू। ठीक है, एफ एक्स जो हमारे पास आया होगा इंटू यू डिवाइडेड बाई वेट, क्या था, वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, एम। तो एम को हम कैसे लिख सकते हैं, रो ए इंटू वी आर वन, ठीक है, इंटू जी, ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला पुट, यहाँ से ये फार्मूला निकलेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि आपने देखा था कि हमारे पास बीटा की वैल्यू लेस देन 90 आई थी, विच इज़ 50 डिग्री, मीन्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आएगा तो पॉजिटिव लेना है, ऑब्टूज एंगल आएगा तो नेगेटिव लेना है। ओके, तो ये दैट्स वाई आई पुट प्लस पॉजिटिव साइन हेयर। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हमारे पास अब वी डब्ल्यू वन की वैल्यू आपको कैलकुलेट आपने पहले से कर रखी है, तो वी डब्ल्यू टू भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वी आर टू कॉस फाई की वैल्यू भी पता है और यू टू की वैल्यू भी पता है आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज़, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.067 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपने निकालना है, क्वेश्चन में आपको पूछा था आपने निकालना है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल दी, वी डब्ल्यू वन की और वी डब्ल्यू टू दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो 1 पॉइंट जी की वैल्यू क्या होती है, 19.81, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की 2.24 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट
this jet on unsymmetrical curved plate. Okay, in this case plate is also moving. तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस थे मोमेंटम इक्वेशन के। अब इसके बाद अभी तक हमने जितने केसेस पढ़े, ठीक है, स्टेशनरी और मूविंग प्लेट को मिला के जितने भी हमने अभी तक केसेस पढ़े, उसके बाद हम एक केस और पढ़ेंगे। ये जो केसेस है हमारे पास, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक हमने किए। जो प्रैक्टिकल फिजिबल होता है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास सर्कुलर सर्कमफ्रेंस कुछ वो होता है एरिया, उसके ऊपर हमने प्लेट्स कनेक्ट की होती हैं, ठीक है, कर्व्ड प्लेट्स। और क्या होता है, जेट स्ट्राइक जब इन पे करता है तो क्या होता है, ये रोटेट करना शुरू हो जाती है। दिस इज द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ दिस इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई सर्कमफ्रेंशियल एरिया और उसके ऊपर हमारे पास कर्व्ड सरफेसेस लगे, तो उसके ऊपर जेट की वजह से कैसे फोर्स एक्सर्ट होगी, ये हम नेक्स्ट केस में करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।